हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल इंस्पायर स्टडी पर। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं आज पद्यांश नंबर 2 की। इससे पहले मैंने पद्यांश नंबर 1 को बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है और लिखवा भी दिया है। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं पद्यांश नंबर 2 की। तो पहले जैसे कि हम करते आए हैं कि पहले हम इस पद्यांश को गहराई से समझेंगे, एक एक शब्द का अर्थ निकालेंगे, उसका मतलब जानेंगे। फिर कहीं जाकर मैं आपको संदर्भ, प्रसंग और वाक्य दिखाऊंगा ताकि आप अगर नोट्स बनाना चाहें तो अच्छे से बना लें और तैयारी और अच्छे से करना चाहें तो वो भी अच्छे से कर लें। तो उम्मीद है सब कुछ मेरी बातों का मतलब जान गए होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पद्यांश नंबर 2 की। इसमें कह रहा है, नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, भला प्रेम का उन्माद यहाँ। ये कह रहा नहीं चाहिए बुद्धि, यानी कि मुझे नहीं चाहिए किसी की भी बुद्धि, और किसकी, बैर की। बैर माने होता है दुश्मन, जो हमारा दुश्मन होता है, यानी कि हमें किसी दुश्मन की बुद्धि नहीं चाहिए। कहने का मतलब है यहाँ कवि जो है ना, कवि कह रहे हैं कि हमारे देश में ऐसे प्रेम है, यानी कि इतना प्रेम है, कह रहा भला प्रेम का उन्माद यहाँ, यानी कि भले प्रेम, यानी कि प्रेम जो है इतना है हमारे पास, उन्माद यानी कि असीमित है, यहाँ प्रेम की कमी नहीं है। कहने का मतलब है कवि कह रहे हैं कि हमारे देश में ना असीमित प्रेम और भावना की जो भावना, जो मानवता की जो भावना है वो विद्वान है, उपस्थित है, इसलिए हमें किसी बैर या दुश्मन की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आ गई? आगे देखेंगे। कह रहा सबका शिव कल्याण यहाँ, और इतना प्रेम है सीमित के कारण प्रत्येक व्यक्ति, जितने भी इसमें यहाँ देश में उपस्थित व्यक्ति हैं, उन सबका कल्याण होता है, क्योंकि प्रेम ही इतना यहाँ है। पावे सभी प्रसाद यहाँ, ये कह रहा सभी प्रसाद पाते हैं, यानी कि ये कह रहा का मतलब है पावे सभी प्रसाद यहाँ, सब तीर्थों का एक तीर्थ ही है, यानी कि इन दोनों का एक ही मतलब निकलेगा। सभी पावे प्रसाद यहाँ, यानी कि सभी जितने भी पाएंगे सभी प्रसाद यहाँ। प्रसाद का मतलब है खुशी का, प्रेम का जो मोल भाव है वो सब इक्वल है, यानी कि इतना शुद्ध है, हमें कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि सभी तीर्थों का एक ही तीर्थ है। और ये कह रहे हैं, यानी कि कवि कह रहे हैं भारत के देश को सभी तीर्थों का तीर्थ कहते हुए, यानी कि जो कवि है ना वो कह रहे हैं कि कहते हुए अपना मन इतना शुद्ध बना लो, यानी कि हृदय पवित्र बना लें। हम अगर अपना हृदय को शुद्ध बना लें तो हमें किसी भी देशवासी का अनुरोध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब है आप ये कह सकते हैं कि सभी तीर्थों का तीर्थ कह सकते हैं और यहाँ हमें प्रसाद मिलता है। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। नहीं तो देखिए मैं दोबारा बता देता हूँ कि सभी तीर्थों का तीर्थ यहाँ, यानी कि जितने भी तीर्थ हैं, अगर आपका हृदय पवित्र है, आपके हृदय शुद्ध है, तो हमें किसी भी तीर्थ की जाने की आवश्यकता नहीं है। सारा तीर्थ यहीं है, उन्हीं का सारा प्रसाद हमें यहीं प्राप्त हो जाता है। इन सब का मतलब ये निकलेगा। आगे देखते हैं। आओ यहाँ अजात शत्रु बनाए, सबको मित्र बना ले हम, यानी कि यहाँ पर आओ अजात्रु बनाए, यानी कि अजात शत्रु का मतलब है शत्रुहीन, यानी कि जिसका कोई शत्रु ना हो, यानी कि हम कोई शत्रु नहीं बनाएंगे, सबको हम क्या बना ले, हम मित्र बना लें। रेखाएं प्रस्तुत हैं, अपने मन के चित्र बना लें हम, और अपने मन के चित्र को अच्छा क्या भविष्य का निर्माण करते हैं, यानी कि कह सकते हैं आप यहाँ के सद्गुणों को ग्रहण करते हुए अपने भविष्य को निर्माण कर लें। सौ आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना ले हम। कहने का मतलब कवि आगे क्या कह रहे हैं, भारत में यानी कि अनेक महापुरुष हुए हैं, सोइयों सैकड़ों, जैसे गांधी जी हुए, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, आपके बहुत सारे ऐसे हैं जो महान व्यक्ति हुए हैं, उनका जन्म यहीं हुआ है, जिनके आदर्शों से चलकर, यानी कि एक चित्र बना ले हम, जिनके आदर्शों को लेकर समस्त भारत अपना चरित्र बना ले, अपना चरित्र का निर्माण कर लें। उम्मीद है ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब संदर्भ प्रसंग व्याख्या को अच्छे से देख लेते हैं। तो देखिए संदर्भ आपका पूर्ववर्ती रहेगा, जैसे कि मैंने पहले पद्यांश में बता दिया था कि प्रस्तुत का जो काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के भारत माता का मंदिर है शीर्षक से लिया गया है। अगर इसके कवि की बात की जाए तो इस, यानी कि इसके जो रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त ही हैं। सही है, इतना आप लिख देंगे। अब प्रसंग की बात आती है, तो प्रसंग प्रस्तुत व्याख्या पद में कवि ने भारत की गौरवशाला महिमा का बखान क्या है, या भारत की गौरवशाला महिमा का वर्णन क्या हुआ है। सही है। अब व्याख्या को देख लेते हैं। व्याख्या में लिखा, कवि कहता है कि हमारे देश में असीमित प्रेम, यानी कि अनंत प्रेम और मानवता की भावना विद्वान है, इसलिए हमें किसी से बैर या दुश्मनी की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रेम से असीमितता के कारण यहाँ प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण होता है और सभी प्रसन्न रहते हैं। कवि ने भारत देश
को सभी तीर्थों का तीर्थ कहते हुए हमें अपने मन शुद्ध बनाए रखने के लिए प्रेरित किया है। कवि ने समस्त देशवासियों से अनुरोध करते हुए कहा है कि हमें शत्रुहीन बनना है और सभी मित्र यानी कि सभी से मित्रता करनी है। आगे देखते हैं। हमारे सम्मुख देश स्थापित सौहार्द समानता के गुण हैं, यानी कि आप ये लिख सकते हैं हमारे सम्मुख देश में स्थापित समानता के गुण हैं। चाहो तो इस शब्द को आप छोड़ सकते हो। इन्हीं सद्गुणों को ग्रहण करते हुए हमें अपने भविष्य का निर्माण करना है। सही है। अब आगे देखते हैं कवि आगे क्या कह रहे हैं। कवि आगे कहते हैं कि भारत में गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे अनेक महान व्यक्ति का जन्म हुआ है। यानी कि इस भारत भूमि पर हमारे गांधी जी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे अनेक महाव्यक्तियों का जन्म हुआ है, जिनके आदर्शों पर चलकर समस्त भारतवासी को अपना चरित्र निर्माण करना चाहिए। आई होप आज के पद्यांश में सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम किसी और नेक्स्ट पद्यांश के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, अपना ध्यान रखें।